क्वेश्चन आप लोगों को हम मॉडल पेपर बता रहे हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश के प्रकीर्णन को। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइड विद्युत का सुचालक होता है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है क्षारीय होता है। जंगरोधी स्टील क्या है? जंगरोधी स्टील क्या है? मिश्र धातु है। जंगरोधी स्टील मिश्र धातु है। अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है? कुटपाथ से पकड़ता है। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है सूर्य। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है F बराबर R/2 होता है, लेकिन F बराबर R/2 नहीं दिया है, इसमें R बराबर 2F दिया है। R बराबर 2F होगा। त्रिज्या जो होगा वो फोकस का दुगना होगा। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम निर्गत कोण कहते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगा 1 डाईप्टर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन। समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 cm होती है। किस दृष्टि के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस दृष्टि के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा निकट दृष्टि दोष के लिए। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग होता है। 1 बोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति कूलाम। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा संबंध विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? IR² ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। 1 कूलाम तुल्य है 1 कूलाम तुल्य बराबर होता है 1 एम्पियर गुना 1 सेकंड। 1 एम्पियर गुना 1 सेकंड 19 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। 1 विद्युत यूनिट बराबर हमारा होता है 1 किलोवाट घंटा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जो जीवों के अवशेष से बना हो। तो जो जीवों के अवशेष से बना होता है उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो कोयला जो है जीवों के अवशेष से बना होता है, इसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है। गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है। बायोगैस का उत्पादन होता है गोबर से। निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? निम्न में से कौन सा उत्पादन
उत्पादन लेड नाइट्रेट को गर्म करने में प्राप्त होता है, गर्म करने पर प्राप्त होता है, गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा NO2O2, NO2O2। निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका Na2CO3 10H2O ये सही है हमारा। लोहा से जिंक के लेपन करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? लोहा से जिंक को लेपन करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? लोहा को जिंक से लेपने की प्रक्रिया को हम कहते हैं गैल्वेनीकरण, 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 गैल्वेनीकरण। निम्नलिखित में कौन सा गंधीय सूचक नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा गंधीय सूचक नहीं है? शकरकंद, शकरकंद जो है गंधीय सूचक नहीं है। वनैली, प्याज, लौंग ये तेल जो देते हैं गंध देते हैं, ये गंध नहीं देता है। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? H2SO4, H2SO4, H2SO4। पोटास एलम होते हैं, पोटास एलम होते हैं, पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम एक दिक्कक लवण है, पोटास एलम एक दिक्कक लवण है। निम्नलिखित में से कौन प्रबल लवण कौन है? निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? NaCl। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएंगे? निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक लवणीय अम्ल बनाएंगे? निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएंगे? निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएंगे? H3PO4। 1 बिलियन किसी नीलमे पत्र को लाल में परिणत कर देता है। 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल में परिणत कर देता है। यह संभवतः इसका pH मान क्या होगा? कौन सा बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कोई बिलियन जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका pH मान कितना होगा? तो उसका pH मान कितना होगा? 6 होगा, यानी कि वह अम्लीय होगा। एथेन का आणविक सूत्र C2SO6 है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, C2H6 है। तो इसमें कितने बंधन होंगे? तो इसमें 6 सहसंयोग बंधन होंगे, 6 सहसंयोग बंधन होंगे। सबसे कठोरतम तत्व कौन है? 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 हीरा। अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? हीलियम। हीलियम अक्रिय तत्व है। मीथेन। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 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 तो 4 होते हैं। मीथेन में 4 होते हैं, CH4 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व को वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया? आधुनिक आवर्त सारणी को तत्व जो है उसका वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया था? किसके आधार पर किया गया था? परमाणु संख्या के आधार पर। अमोनियम के अणु में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या हो? नाइट्रोजन का देख लिया जाएगा मान कितना होता है, ठीक है, तो 1:3 होगा, 1:3 होगा। इंसुलिन नामक हार्मोन किसकी कमी से रोग उत्पन्न होता है? इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इसे मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? भौतिकी प्रतिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन, 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 साइटोकाइनिन। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम सिनेटिक दरार या सिनेपस कहते हैं। सिनेटिक दरार या सिनेपस कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेटिक दरार या सिनेपस। निम्नलिखित में से कौन मानव में मदा जनतंत्र का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानव में मदा जननतंत्र का भाग नहीं है? जननतंत्र का भाग नहीं है। इसका आंसर होगा शुक्राणु वाहिका, शुक्राणु वाहिका।
ये पुरुष में पाया जाता है। पाराकोश में होते हैं, 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 पाराकोश में पराग कण होते हैं, पराग कण होते हैं। द ऑर्गेनिक ऑफ स्पेसिस, द ऑर्गेनिक ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखा था? द ऑर्गेनिक ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखा था? किसने लिखा था? डार्विन ने लिखा था, डार्विन ने लिखा। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? एक जोड़े में 2 होता है, एक जोड़ा में 2 होता है, 23 जोड़े पाए जाते हैं। अगर ऐसे एक जोड़ा नहीं देगा तो 46 होगा, अंक में पूछेगा तो 46 होगा। निम्नलिखित में से कौन जलीय आहार का श्रृंखला है? निम्नलिखित में कौन सा जलीय आहार का श्रृंखला है? निम्नलिखित में कौन सा जलीय आहार का श्रृंखला है? जलीय आहार का श्रृंखला है शैवाल, जलीय कीट, मछली। शैवाल, जलीय कीट, मछली। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? निम्नलिखित में से आप किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? जंगली जानवर को, जंगली जानवर को।